Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the equity shares, its features and its type. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इक्विटी शेयर? कभी भी अगर हमको जानना है कि इक्विटी शेयर क्या है तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर क्या है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो चेक करना होगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि शेयर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। और शेयर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और प्रेफरेंस शेयर आप मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर की तो इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। ऐसे शेयर्स जिनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस का मतलब है कि जिनको हम इम्पोर्टेंस कम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विटी शेयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें एक तरीके का ये रहता है कि अगर हमें कभी पेमेंट करनी है या कभी हमको डिविडेंड पे करना है तो प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए उनका नाम प्रेफरेंस है। लेकिन इक्विटी शेयर वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलता, उनको पेमेंट भी बाद में मिलती है, उनको डिविडेंड भी बाद में मिलता है अगर बचता है तो इसलिए इनका नाम इक्विटी शेयर है। लेकिन अगर हम अबाउट डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है इक्विटी शेयर डज नॉट इंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। उनको डिविडेंड भी बाद में मिलता है जब सबको डिविडेंड पे हो चुका होता है। इक्विटी शेयर डज नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, मतलब सबको पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है या कैपिटल बचता है तो रीपेमेंट करते सबको पेमेंट करने के बाद जो रीपेमेंट होता है वो इक्विटी शेयर को होता है। और उसी के बाद हमने ये भी देखा इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। इक्विटी शेयर्स होल्डर ओन द कंपनीज एंड बियर द अल्टीमेट रिस्क। सबसे ज़्यादा रिस्क जो लेने वाला रहता है वो इक्विटी शेयर ही रहता है। तो हम ये देख सकते हैं इक्विटी शेयर क्या है। इक्विटी शेयर एक प्रकार से ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रेसिडुअल क्लेमेंट बचता है, मतलब जो आखिरी में बचता है वो इक्विटी शेयर के पास जाता है। ऐसे शेयर होल्डर जिनको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उनको पैसे मिलेंगे, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती तो वो उनको नहीं मिलता। वहीं पर इक्विटी शेयर के लिए एक बात और कही गई है, इक्विटी शेयर रिस्क बहुत ज़्यादा लेता है। इक्विटी शेयर जो रहता है वो कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स जो रहते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर वालों के पास ही वोटिंग राइट रहते हैं। उसके अलावा इक्विटी शेयर कंपनी को मैनेज करता है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इक्विटी शेयर के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर में बताया गया है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर इररिडीमेबल शेयर है, इसका मतलब है हम वापस नहीं ले सकते जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं कर लेती। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट फंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी आपको पैसा मिलेगा। इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स वालों को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। फिक्स रेट से डिविडेंड जो मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। जब फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिल चुका होता है, जो भी पैसा बचेगा इक्विटी शेयर वालों को उनके शेयर्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, इसलिए इनका जो रेट रहता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट रहता है। द रेट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। अगर कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको हायर रेट डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कम करती है तो उनको लोअर प्रॉफिट मिलता है या लोअर डिविडेंड मिलता है। थर्ड पॉइंट पे बताया गया इक्विटी शेयर के राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला राइट है इक्विटी शेयर का राइट टू वोट। इक्विटी शेयर के पास अधिकार हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट्स हैं कि वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में भी भाग ले सकते हैं और वो वोटिंग राइट भी कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट की हमने पहले ही बात कर ली थी कि अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बचाती है तो इक्विटी शेयर वालों को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर वालों के पास राइट है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब वो जितनी भी बुक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, कहीं पे कुछ कम ज़्यादा है तो इक्विटी शेयर वाले कंपनीज की बुक्स को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ राइट में बताया गया राइट टू ट्रांसफर शेयर। द इक्विटी शेयर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में राइट्स के बारे में बताया है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आर्टिकल में नहीं लिखा है तो इक्विटी शेयर वाले अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट में बताया गया नो प्रेफरेंशियल राइट। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि प्रेफरेंशियल राइट्स यहाँ पे नहीं रहते।
इक्विटी शेयर वालों को प्रेफरेंशियल राइट का मतलब है पहले पेमेंट का राइट नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंशियल वालों को ही प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है, 5th पॉइंट में जो बताई गई है, इक्विटी शेयर जो है वो कंट्रोलिंग पावर रहता है उनके हाथ में, क्योंकि वो रियल मास्टर हैं, सारे डिसीजन लेने का अधिकार उनके हाथ में है। इसलिए अगर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं आपकी इक्विटी शेयर की, मतलब जितने भी लोग इक्विटी शेयर अगर एक लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने 500 रखा है कि 500 इक्विटी शेयर किसी के पास होंगे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक प्रेफरेंस उनके पास रहता है, वो कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में रहता है, डिसीजंस पावर उनके हाथ में रहते हैं। वहीं 6th पॉइंट में बताया गया है रिस्क। इक्विटी शेयर के पास सबसे हाईएस्ट रिस्क रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उनको पेमेंट भी बाद में मिलती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस जाते हैं तो सबसे बड़ा झटका इक्विटी शेयर वालों को ही लगने वाला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्क जो रहता है वो इक्विटी शेयर वालों के पास रहता है। इक्विटी शेयर वालों को रेसिडुअल क्लेमेंट भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑल्सो नोन एज द रेसिडुअल क्लेमेंट, इसलिए क्योंकि सब कुछ पे ऑफ करने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। इट मीन्स एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन सब पे ऑफ करने के बाद अगर पैसा बचता है तो वो इक्विटी वालों के पास जाता है। नो चार्ज ऑन एसेट। इक्विटी शेयर डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द एसेट। अब ये एक नया वर्ड आपके सामने आया है जिसका नाम है चार्ज ऑन एसेट। इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स एन इंटरेस्ट और लेन क्रिएटेड ऑन एसेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। इन केस कंपनी फेल टू पे द डेब्ट, क्रेडिटर कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज एसेट। कंपनी के एसेट्स जो हम गिरवी रखते हैं, कभी भी हम किसी से पैसा लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी, गोल्ड या फिर घर के कागज़ गिरवी रखने पड़ते हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो चार्ज ऑन एसेट नहीं रख रहा, मतलब वो कंपनी के कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखना अपने पास। तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर कोई भी एसेट के ऊपर चार्ज नहीं लगाता। वो पैसा देता है, खुद काम करता है, प्रॉफिट कमाता है, डिविडेंड लेता है, लेकिन कभी भी वो अपने एसेट्स को गिरवी नहीं रखता। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है बोनस इशू, राइट इशू। ये ध्यान में रखिए, इक्विटी शेयर और राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस इशू और राइट इशू का राइट होता है, अधिकार होता है। बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर जो होते हैं वो एक प्रकार से गिफ्ट होते हैं इक्विटी शेयर वालों के लिए। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर अच्छा प्रॉफिट कर लेता है, कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो उस केस में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट और भी इक्विटी शेयर मिलते हैं, और उसके लिए उसको कुछ पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन उसके ऊपर डिविडेंड उसको बराबर मिलता रहेगा। वहीं राइट इशू क्या होता है? व्हेन अ कंपनी नीड मोर फंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द पर्पस। अगर कंपनी को और पैसों की नीड है और वो अपने शेयर्स बेचने को निकालती है, तो सबसे पहला अधिकार रहता है इक्विटी वालों को कि अगर वो और परचेज करना चाहते हैं तो कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मना कर देते हैं तब वो शेयर्स जाते हैं कंपनी के बाहर बिकने के लिए। तो इसे हम कहते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब है अधिकार। इक्विटी शेयर वालों के पास राइट है कि वो शेयर्स को और इशू कर सकते हैं। अब आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में आप बोनस इशू और राइट इशू के बारे में डिटेल में और भी बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे वीडियोस के साथ। फिर आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब रहती है जिस इक्विटी शेयर पे हमने लिखा है कि वो उसकी वैल्यू कितनी है, जिस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ लो। जनरली वो लो रहती है, मोस्टली 10 रुपये से लेकर 1 रुपये के बीच में रहती है, लेकिन आज के टाइम पे कई इक्विटी शेयर उससे महंगे भी होते हैं। फिर आता है मार्केट वैल्यू। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो चेक किया है तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि शेयर, जब मैं आपको फीचर्स बता रही थी, वहाँ पे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑलरेडी था। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं, कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, उस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। इट मीन्स मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, और जिस इक्विटी शेयर के ऊपर हमने पहली बार जब लिखा कि इसकी वैल्यू कितनी है उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। इसके अलावा एक वर्ड और आपको मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। ये एक फीचर है इक्विटी शेयर का जहाँ पे उन्होंने बताया है कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस। आपके मार्केट शेयर मतलब 10 रुपये का शेयर अगर बढ़कर 15 का होता है तो उसकी कैपिटल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, बढ़ रहा है।
आपने वर्ड सुना होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना, लेकिन यहाँ पे आपकी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज को हम कहते हैं एप्रिसिएशन। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी एनहांस द रेपुटेशन, और जैसे जैसे रेपुटेशन बढ़ती जाएगी मार्केट में इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आती है बारी टाइप्स की। टाइप्स हैं दो प्रकार के। ये प्रीवियस वीडियो में पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि टाइप्स दो प्रकार के थे, वहाँ पे मैंने सिर्फ नाम बताया था, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ जाएगा। दो टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं यहाँ पर, एक है विथ वोटिंग राइट और एक है विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। जब हम बात कर रहे हैं वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। एक पर्सन कितना शेयर होल्डर है उसके हिसाब से उसको वोटिंग राइट मिलता है। अगर उसके पास 500 इक्विटी शेयर हैं तो उसका वोटिंग राइट भी 500 के जितना हो जाता है। तो जितने शेयर्स उतना वोटिंग राइट, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, सच इक्विटी शेयर शैल हैव वेरिंग राइट रिगार्डिंग द डिविडेंड। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास राइट्स हैं लेकिन कुछ चेंज है, डिविडेंड के मामले में चेंज है, वोटिंग राइट चेंजिंग है, या कुछ ना कुछ कंपनी के रूल्स 4 के हिसाब से और रूल 2014 के हिसाब से कुछ राइट्स अगर चेंज है तो उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। दस कंपनी कैन इशू शेयर विथ लिमिटेड वोटिंग राइट और नो वोटिंग राइट, ऐसा उनके हाथ में रहता है, बट दे मे बी एक्सटेंडेड टू द एक्स्ट्रा ऑफ डिविडेंड। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उनको वोटिंग राइट जो है देना ही पड़ता है, या तो फिर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट के साथ या तो फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ। तो ये था इक्विटी शेयर के फीचर्स और वोटिंग राइट्स या इक्विटी शेयर के टाइप्स बात कर सकते हैं। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सही में हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।